बक्सर जिला अंतर्गत डुमरांव अनुमंडल के ब्रह्मपुर प्रखंड नैनीजोर में आज 15 अगस्त के अवसर पर ये आपको बता दें कि आदर्श पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर तमाम बच्चों को जो है पुरस्कृत किया गया है और विद्यालय के संचालक हमारे बीच हैं, जानकारी लेते हैं कि किन उपलब्धियों को लेकर के बच्चों को सम्मानित किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ वरिष्ठ नेतागण भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इन लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर उपस्थिति दी गई और उपस्थिति बीच जो है बच्चों को सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं और हम आइए मिलते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। ये विद्यालय के संचालक महोदय से मिलते हैं कि किस उपलब्धि में कौन सा कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम बच्चों को विभिन्न किस्म के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। परिवर्तन बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो परिवर्तन बिहार न्यूज़ के देखने वाले दर्शकगण सभी को मेरे तरफ से नमस्कार है। यह प्रतियोगिता जो है ये पूरे हमारे बक्सर ज़िले और आरा जो भोजपुर ज़िले के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, चारों तरफ के बच्चे आए थे। इस प्रतियोगिता में ग्रुप 3 थे, ए बी और सी। ए ग्रुप में 5 to 8 के बच्चे थे, बी ग्रुप में 9th और 10th, सी ग्रुप में 11th और 12th के बच्चे थे। तो ये प्रतिभा जो है, मैं चाहता था कि एजुकेशन की लाइन में एक ऐसा कंपटीशन का आग लगाया जाए, क्योंकि ये जब मैं पढ़ता था उस समय कंपटीशन का जारी प्रत्येक विद्यालयों में, प्रत्येक कोचिंगों में कराई जाती थी। लेकिन ये जो है धीरे धीरे समापन होता जा रहा था, बट मैं नहीं देख पाया, जिसके कारण इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आए और टॉप से टॉप करके सम्मानित ले गए। धन्यवाद। कहाँ के बच्चे आए थे? आपके शाहपुर क्षेत्र से शाहपुर कैरियर लंचर, सुइया, गुरुकुल कोचिंग, लालू डेरा, काशी डेरा, परिणाम कोचिंग सेंटर। उसके बाद बक्सर में आ जाए तो विकास विद्यापीठ ढाबी में है, उसके जस्ट सामने है भागर एसबी एजुकेशनल सेंटर, उसके जस्ट अपोजिट में एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर बरकी नैनीजोर और उसके जस्ट अपोजिट में है माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। यहाँ तक कि महुआर एक्सीलेंट क्लासेस जो अमित एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से चलता है, वहाँ के भी बच्चे आए थे, ब्रह्मपुर के भी बच्चे आए थे, आपके डुमरांव के भी बच्चे आए थे और नुआंव के भी बच्चे आए थे। सबसे टॉपेस्ट बच्चा जो है काशी डेरा के परिणाम कोचिंग सेंटर से शंटू कुमार जो है इस पूरी प्रतियोगिता समारोह का सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला वो बच्चा रहा है। धन्यवाद। तो बच्चों के बीच जो यहाँ पर उनकी प्रतिभा की मापदंड के लिए यहाँ पर परीक्षाएं ली गई थी और उस परीक्षाओं में बच्चे ने टॉप 10 से लेकर के प्रथम, सेकेंड और थर्ड स्थान जो बच्चे प्राप्त किया, उनको विभिन्न किस्मों से आपको बता दें कि देख लीजिए, साइकिल से लेकर के तमाम सामग्रियों से टेबल, फैन वगैरह जितने हैं सबको बच्चों को सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं ये तमाम जो है। और आइए अब मिलते हैं यहाँ पर बक्सर ज़िले से चल करके हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बच्चों को सम्मान समारोह में और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। तो मिलते हैं उनसे थोड़ा सा हम। आइए सर, आप आज बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और यहाँ पर आपने बच्चों को सम्मान समारोह में आपने सम्मिलित हुआ, सर बच्चों को क्या संदेश है? देखिए, यह हमारे बक्सर जिला का बिल्कुल ही माँ गंगा की गोद में बसा हुआ यह गांव है और मैं तो यहाँ हजारों बार आया हूँ, लेकिन बाबू श्री सुदामा जी के द्वारा जो शिक्षा का इस कोचिंग संस्थान के माध्यम से, आदर्श पब्लिक स्कूल के माध्यम से जो इन्होंने शिक्षा की अलग जगाई है, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्टर मुझे याद आ रहा है, चाइल्ड इज दी फादर ऑफ नेशन। तो ये बच्चे आज कल के भारत के भाग्य विधाता है और मुझे पूर्णतः भरोसा है, क्योंकि यहाँ देखने के बाद
इस इलाके के सारे स्कूल के कोचिंग सेंटरों के बच्चे कंपटीशन के माध्यम से यहाँ आए हुए थे, जिनको प्राइज देने का मुझे सौभाग्य मिला। और मेरे साथ साथ मेरे जिला के संघचालक जी, मैंने ये देखा इस कार्यक्रम में आने के बाद, इस स्कूल के डायरेक्टर सुदामा बाबू हैं, श्री सुदामा यादव जी, और इनके कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे इस जिले के मत कहिए, दुनिया की एक सबसे विशाल संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बक्सर जिला के हमारे सम्मानित संचालक जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, उस बीच में मैं अतिथि के रूप में आया। जो मैंने देखा और जो जिस संस्कार का मुझे दर्शन हुआ आज यहाँ, मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। और मुझे भरोसा है कि यह संस्थान या आदर्श पब्लिक स्कूल के माध्यम से सचमुच में बिहार और भारत में न कि नैनी जोर में एक शिक्षा की अलग सुदामा बाबू जगाने का बिल्कुल ही कार्य करेंगे। जो बच्चे यहाँ से टॉपर किए, जिनको पुरस्कारित यहाँ से पुरस्कृत किया गया, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं जैसे कि जो बच्चा प्रथम किया था, अभी था यहाँ, उसका नाम संटू कुमार जी, मैं उस बच्चे को देखा, उस बच्चे से मैंने 2 मिनट बात भी की। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये बच्चे बहुत ही अच्छा करेंगे और इस संस्थान का नाम भी पूरे भारत में रोशन करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सत्येंद्र कुंवर। तो इस सत्येंद्र कुंवर जी हैं, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और बच्चों को सम्मान समारोह में पहुँचे और बच्चों का मनोबल बढ़ाए। और इनकी कामना है कि अधिक से अधिक जो है बच्चे अपना प्रतियोगिता में हमेशा भाग लेकर के और देश का नाम रोशन करें, अपना परचम लहराते रहिए। आइए हमारे बीच एक और हैं शख्स, इनसे मिलते हैं। सर, आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, बच्चों को यहाँ पर सम्मान समारोह के तहत जो है विद्यालय में सम्मानित किया गया और आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। क्या संदेश होगा इस कार्यक्रम के लेकर के, इस विद्यालय और बच्चे को लेकर के? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक व्हील पावर मनुष्य का होता है, वो हमारे जयमंगल सिंह में कूट कूट करके भरा हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले इन्होंने इसी गांव में एक शिक्षक के रूप में जब सेवा कर रहे थे, सरकारी शिक्षक के रूप में, तो इन्होंने कहा था कि पंडित जी मुझे विद्यालय चलाने की श्रद्धा है। ये जागृत हुई है, लेकिन आज व्हील पावर को मैंने देखा कि धरातल पर उतारने का काम इन्होंने किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों ने जो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में शहीदों के प्रति जो आदर प्रस्तुत किया, किताब लिखनी अलग बात है, लेकिन कला के मंच से मंच पर अपना स्थापित कर देना एक अलग बात है। लेकिन इस विद्यालय के बच्चों ने दिखाया कि हम लोग अभी जीवन में कुछ कर सकते हैं। और जिस तरह से समरसता का गुण होना चाहिए, बच्चे तो अपना प्राइज लेकर के गए, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा सोचिए तो हर वर्ग के बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे और उन बच्चों में समाज में समरसता लाने के लिए नहीं, अपने प्रतियोगिता में आकर उन्होंने निखार लाया कि बच्चे किसी के भी हो, अगर चाहे तो विद्यालय अगर अच्छा है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने दिखाया। इस पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले इतना धूप में सहन करते हुए भी हम लोगों ने देखा कि कुटुंब परिवार, यानी अपने परिवार से जो बच्चे सुन के आए थे कि हम जा रहे हैं आज प्राइज लेने, उनके घर के अभिभावक भी आए और प्राइज लेकर के उनको संतोष हुआ कि मेरा बच्चा वास्तव में, ये जो संटू यादव है, उनके पिता संतोष, उनके बाबा जो आए थे, मैं इस बच्चे को मोबाइल नहीं देता हूँ। तो इस स्टेज पर मैंने देखा कि जो मीडिया के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ के स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने जो प्रदर्शन किया, वो लगा कि धरातल पर उतार दिए हैं कि हम लोग को कितना दूर रहना चाहिए मोबाइल से। यानी इस विद्यालय के बच्चों ने जो कर दिखाया, लगता है कि अगर इसी तरह कार्यक्रम होता रहे तो ये इस विद्यालय की प्रगति हमेशा होती रहेगी। और आपके जैसा मैंने पत्रकार जो है बराबर आकर के इस विद्यालय के प्रति क्या हो रहा है, जैसे विद्यालय कब हुआ उस दिन कोई नहीं आया था, लेकिन विद्यालय में परीक्षा जितनी अच्छी से ली गई, कोई नहीं इसमें कह सकता है कि परीक्षा में किसी तरह का कदाचार हुआ है। बच्चे अपने गुण के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है और जो बच्चों ने यहाँ पर मेहनत की है उसका परिणाम स्वरूप आया है। जितने कोचिंग संस्थान हैं वो संतुष्ट हैं। अगर किसी तरह का उनमें भाव हो तो मैं इस विद्यालय से कहूँगा कि फिर परीक्षा कराई जाए और अगला पारितोषिक के लिए सभी बच्चे प्रतियोगिता के रूप में सम्मिलित होकर के इस विद्यालय का नाम, अपना नाम, हमारे गांव का नाम हर जगह फैला दे, मेरी यही कामना है। और आशीर्वाद के साथ मैं यही आया था कहने के लिए
कि ये जो विद्यालय है हमेशा दिन दूना रात चौगुना इसका प्रगति हो, इन शिक्षक शिक्षिकाओं में अच्छा गुण आ जाए, बच्चों में अच्छा गुण आ जाए, वो भविष्य में क्या करेंगे, समाज में जहाँ भी रहेंगे अच्छा करेंगे अगर गुणों की उनके अंतर्गत भरमार रहेगी तब। बच्चे विद्वान हो जाए लेकिन गुणों की भरमार न हो, शब्द अच्छे न आते हो, तो वो बच्चा नंबर लेने से कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इन बच्चों से मैंने क्रमशः पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप क्या करते हैं। उनके अभिभावक से पूछा कि वास्तव में लड़का क्या करता है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा संटू यादव मोबाइल से दूर रहता है, अपना अध्ययन करता है। मेरा हृदय खुश हो गया। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम जीवित मुनि उपाध्याय हुआ। मैं एक RSS का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। और लेकिन इस समाज के अनुसांगिक संगठनों में BJP के वरिष्ठ नेता श्री सत्येंद्र कुमार हमारे साथ उपस्थित है। एक तरह से आत्मबल ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि सबों में जागृति आ रही है, यहाँ पर समय देना चाहिए। और उन्होंने अच्छा समय दिया, मुझे तो खुशी हुई कि अच्छा समय दिया। जीवित मुनि उपाध्याय जी हैं, आत्म में बल मिला और ये RSS के जिला संचालक हैं जीवित मुनि उपाध्याय जी ने यहाँ बोला कि यहाँ पर आत्मबल में जो आत्मबल कहते हैं उसमें कितना बल मिला यहाँ देखने को मिला। और जो मेहनत करते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे जो भी हो, जो मेहनत करते हैं तो निखार जरूर आती है। और निखार आती है तो उस निखार को दुनिया परखती है और उसको देखती है। हमारे बीच इस बीच आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं इसी विद्यालय के, जो आपको आदर्श पब्लिक के स्कूल है, इसके संस्थापक नींव देने वाले हमारे बीच सर हैं। इनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सर, आपके विद्यालय में बहुत बड़ा आयोजन हुआ, भोजपुर जिला से लेकर के बक्सर जिला के कोने कोने के बच्चों को आपने उनकी निखार को चिन्हित करते हुए उन्हें सम्मानित किया है। क्या संदेश है आपका? इसी गांव में मध्य विद्यालय में जब मैं पढ़ाता था तो अक्सर ये सब कार्यक्रम हम कराते थे, लेकिन सपोर्ट ना मिलने के कारण केवल हम अपने ही वर्ग में करा पाते थे। तो रिटायरमेंट के बाद सोचे कि हम क्या करें, तो हमने यहाँ एक स्कूल खोला। उस समय मुझे किसी से कोई संपर्क नहीं था, मेरे गुरुजी थे। यही हमको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे और मैंने इस विद्यालय को यहाँ पर खोला। दो बातें दिमाग में थी। एक बात यह थी कि क्या मेरे हरिजन के लड़के, मेरे अति पिछड़े वर्ग के लड़के अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते हैं क्या? तो इस प्रश्न ने मेरे मन को हमेशा उद्वेलित करता रहा और मैं विवश हो गया कि नहीं, अब विद्यालय खोलेंगे। यहाँ स्थिति ये है कि 5 महीने का कोई वेतन नहीं देता है तो मेरे पास जाता है, कहता है कोई वेतन पैसा अपना ट्यूशन फी लड़का नहीं देता है। हम लेकिन नहीं दे रहा है ना, गया ना, जाने तो देना तो मेरा काम है, जितना होगा हम देंगे, उसकी पूर्ति करेंगे, तुमको करना है। तो करते करते आज मैं इस स्थिति में ज़रूर हूँ कि सारा काम एक तरह से वही सुदामा देखता है और मैं निमित्त मात्र हूँ। चूँकि मैं हार्ट के भी पेशेंट, इसलिए बहुत भाग दौड़ नहीं कर सकता। मैं उस विद्यालय में 8-8 घंटे तक मंचों पर खड़ा रहता था। यही नहीं, मैं उस समय से बोल रहा हूँ जिस समय स्वामीनाथ तिवारी जी भाजपा के कैडर बनाया करते थे, मैं उस समय से बोल रहा हूँ। और उस समय के ही लोग यहाँ के बनाए हुए आज मेरे मित्र भी हैं और गांव-गांव घूमे थे। उस समय साइकिल से हम नैनी जोड़ आए हैं, महुआर गए हैं, सब रिश्तेदारों के यहाँ जा जाकर हमने भाजपा का अलख जगाया है और ये प्रवृत्ति आज भी मेरे अंदर है। मैं कभी बढ़कर आगे नहीं जाता कि बच्चों को ये न लगे कि सब भार यही ले लेते हैं। अपने को हम काट कर रहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। कई बच्चियों को हमने स्टेज का संचालन करना सिखाया, कई बच्चों को स्टेज का संचालन सिखाया। ऐसे नहीं सिखाते, ऑफिस में बैठा लेते हैं और 5 लड़के बैठते हैं, वहाँ कहता हूँ कि तुम बोलो। ग्रामेटिकली हम बताते हैं कि यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है, इसको ऐसे बोलो, उसको ऐसे बोलो, इतना वॉइस को ऊंचा करो, इतना कम करो। तो ये गुण हमें भरपूर तिवारी जी ने, स्वामीनाथ जी ने भरा था, जो आज तक मेरे अंदर है। मैं सर के गांव गया था,
डुमरी में पहली बार याद पड़ता है, इनके शायद बाबा रहे होंगे विश्वनाथ कुंवर जी मुखिया होंगे। तो हम बोल रहा था, तो गांव का अधिवास मेरा चैप्टर था, मैं उसी पर बोल रहा था कि गांव कैसे बसता है। जब हम बोलना शुरू किए कैसे कैसे हम लोग आए, किस स्थिति में, पहले हरिजन हमें मालिक कहते थे, अपने को प्रजा कहते थे, खाट पर से उठते थे, और आज राजनीति करने वालों ने उस रिलेशन को कैसे तार तार किया। उसको हम जब बता रहे थे तो मीटिंग के बीच में ही खड़ा है, अभी मेरे गुरु जिंदा है, उनसे पूछिएगा, बीच में खड़े होकर अपने सर का पगड़ी उतार कर और मेरे सर पर बांध दिए, कहे कि आज तुमने जो बताया है, कहाँ का लड़का है, हम बताए कि हमारा दूल्हापुर है। तो जो तथ्य तुमने रखा गांव के निर्माण में, और हमको बहुत भाया। आज भी मैं उनका ऋणी हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ उनका प्रोत्साहन आज भी मेरे साथ रहता है। क्या परिचय है सर आपका? जयमंगल सिंह, हम आपके उधर विद्यालय में टीचर थे, मिडिल स्कूल में, अब यहाँ पर रहते हैं। कहाँ घर होगा सर का? दूल्हापुर। कोई शिक्षक हैं और ऐसे विद्यालय के नींव इन्होंने रखी, और इनका सोच था कि छोटे गरीब बच्चों, जो छोटे परिवार से हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके उनको बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाए, इनका ये सोच था। और इन्होंने इस बड़की नैनी जोर मध्य विद्यालय से शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, और सेवानिवृत्त होने के बाद इनकी ये सोच थी, और यह सोच पर अपना खरा उतरते हुए इस क्षेत्र के बच्चों को मनोबल को बढ़ाते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए तमाम कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित करते हैं। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज। ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, नैनी जोर, बक्सर। मनीष यादव, पिता श्री अयोध्या यादव, विद्यापीठ कोचिंग सेंटर ढाबी, जिसके संचालक हैं अजय सर। बारह नंबर पर हैं सचिन कुमार। 12 नंबर पर हैं सचिन कुमार, पिता श्री कमेश्वर यादव, विद्यापीठ कोचिंग सेंटर ढाबी। ये 11 नंबर पर है गुड़िया कुमारी। 11 नंबर पर है गुड़िया कुमारी, पिता श्री गोपाल यादव, एसभी एजुकेशनल सेंटर बड़की नैनी जोर। आप आए मंच पर। दस नंबर पर है कृष्ण कुमार, पिताश्री है मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद, माउंट एरा पब्लिक स्कूल करनामेपुर, जिसके संचालक हैं विनोद सर। 10 नंबर पर है कृष्ण कुमार, पिताश्री सत्येंद्र प्रसाद, माउंट एरा पब्लिक स्कूल करनामेपुर। 9 नंबर पर है शिवम कुमार। 9 नंबर पर है शिवम कुमार, पिताश्री जितेंद्र प्रसाद, माउंट। अपनी पहचान परिश्रम से इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, एक ग्रुप में प्रथम स्थान पर प्राप्त किए हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनके अभिभावकगणों, इनके शिक्षकों, जहां भी पढ़ते हो उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि यह विद्यार्थी जो है आगे चल करके और हो सकता है कुछ कर सके, कुछ बन सके।
माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल, भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं, उनके हाथ खोल दिए जाए। आजादी की नई उमंग हिलोरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जोरदार तालियों से आप उनका उत्साह बढ़ाइए।